कांग्रेस सरकार के द्वारा झूठे मामले में देशद्रोह और ब्लैकमेलिंग जैसे मामलों में फंसे जीपी सिंह को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जीपी सिंह के खिलाफ सभी मामलों को कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सभी मामले झूठे और उन्हें परेशान करने के लिए बनाए गए थे। वहीं अब सवाल ये उठता है कि लंबे समय तक चले सभी मामले अब रद्द हो चुके हैं, लेकिन जीपी सिंह पर ये मामले आखिर क्यों बनाए गए, झूठे तरीके क्यों अपनाए गए और आखिर इस षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ है। अब सवाल ये उठता है कि क्या उन दोषियों पर भी कोई कार्रवाई होगी। न्यायाधीशों के कुछ कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो एक दृष्टांत बन जाते हैं और उन फैसलों की मिसालें दी जाती हैं। ऐसा ही एक फैसला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दिया है। फैसला है जीपी सिंह के मामले में, जो छत्तीसगढ़ कैडर के सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, जिन पर तत्कालीन सरकार में हुए सभी एफआईआर को निरस्त कर मामले की प्रोसीडिंग पर रोक लगा दी गई है। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की बेंच ने उनके खिलाफ दर्ज 3 एफआईआर को रद्द करते हुए कहा कि एक सीनियर आईपीएस को परेशान करने की नीयत से झूठे तथ्यहीन मामलों में फंसाया गया और उन पर दर्ज किसी भी एफआईआर में कोई ठोस सबूत नहीं पाए गए। सारे तथ्य झूठे, बेबुनियाद और निराधार बताए हैं। तत्कालीन सरकार जो अपने भ्रष्ट और काले कारनामों के आकंठ तक इस कदर डूबी थी कि जो अफसर उनके इशारे पर काम नहीं कर रहे थे, उन पर राजद्रोह, एक्सटॉर्शन, अन्य मामलों में फंसाने के घिनौने खेल खेले गए, जिसकी एक बानगी थी जीपी सिंह मामले में झूठी और मनगढ़ंत एफआईआर। अंदाजा लगाइए, तब की सरकार में सीनियर आईपीएस अधिकारी षड्यंत्र के शिकार हुए तो आम जनता की स्थिति आखिर क्या होगी। छत्तीसगढ़ सरकार की अनुशंसा के बाद जुलाई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जीपी सिंह को अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया था। तब उनका सेवा काल लगभग 8 साल का बचा था, जिसको लेकर जीपी सिंह कैट गए। कैट ने भी अपने फैसले में स्पष्ट आलेखित किया है कि अनिवार्य सेवानिवृत्त सजा या पनिशमेंट के रूप में नहीं दिया जा सकता। कंपलसरी रिटायरमेंट के लिए कैट ने एक शब्द डेड वुड का उपयोग किया था, जो शब्द से ही स्पष्ट है कि जो व्यक्ति मृत हो चुका है, सिर्फ उन्हें ही कंपलसरी रिटायरमेंट दिए जाने का प्रावधान होता है, जिससे ये साफ परिलक्षित है कि इस तरह किसी सजा के तौर पर कंपलसरी रिटायरमेंट को यूज नहीं किया जा सकता और ये न्याय संगत भी नहीं है। उल्लेखनीय है कि जीपी सिंह का पूरा सर्विस रिकॉर्ड काफी सराहनीय रहा। हमेशा उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें सराहा गया, जिसके लिए उन्हें समय समय पर पुरस्कृत भी किया गया, जिसमें गैलेंट्री मेडल राज्यपाल द्वारा भी पुरस्कृत किया जा चुका है। ऐसे स्वच्छ और निर्विवाद छवि के अवसर पर तत्कालीन सरकार ने तरह तरह के लांछन लगाए, जो अपने आप में बेहद ही शर्मनाक है। कैट ने आईपीएस जीपी सिंह के मामले में 43 पन्नों की एक विस्तृत ऑर्डर शीट तैयार की और हाईकोर्ट ने भी कहा कि जीपी सिंह पर लगे तमाम आरोपों को द्वेषपूर्ण, घृणित और सरकार की गलत मंशाहत को स्पष्ट करते हुए जीपी सिंह वीआरएस को खत्म कर दिया है। साथ ही कैट ने 4 सप्ताह में जीपी सिंह से जुड़े सभी मामलों को निराकृत कर सभी मामले में बहाल किए जाने का आदेश दिया था। 9 साल पहले बहुचर्चित नान घोटाला हुआ था, जिसने सत्ता और शासन को झकझोर दिया था। ये घोटाला आज भी सुर्खियों में बना हुआ है। बीते दिनों इस मामले में तत्कालीन आईएएस अनिल टुटेजा, आलोक शुक्ला और पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के खिलाफ एसीबी ने अपराध पंजीबद्ध किया है। 2018 में जब प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और कांग्रेस सत्तारूढ़ हुई, तब मुकेश गुप्ता एडीजीपी एसीबी ईओडब्ल्यू थे। इसके बाद एसआर कल्लूरी को कमान सौंपी गई। मामले की संवेदनशीलता और न्यायालय के आदेश के बाद अनुभवी और कार्यकुशल आईपीएस जीपी सिंह को एडीजीपी एसीबी ईओडब्ल्यू की कमान सौंपी गई। जीपी सिंह बहुचर्चित नान घोटाले सहित राज्य के कई हाई प्रोफाइल और संवेदनशील मामलों में जांच कर रहे थे। जांच के दौरान जीपी सिंह पर राजनीतिक दबाव बनाया गया और इस मामले में कांग्रेस सरकार अपनी मंशा के अनुरूप जांच कराना चाहती थी और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह
और उनकी पत्नी को फंसाना चाहती थी। जीपी सिंह ने सरकार के दबाव के बाद भी न्याय संगत कार्यवाही करना उचित समझा। चूंकि जीपी सिंह बेहद ईमानदार और न्याय संगत कार्यवाही के लिए पहचाने जाने वाले अफसर हैं। उनकी ईमानदारी और भूपेश सरकार के अनुरूप कार्य न करने का खामियाजा जीपी सिंह को उठाना पड़ा, जिसके बाद 1 महीने से भी कम समय के भीतर उन पर 3 एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की गई, जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार की नीति और नीयत को साफ-साफ परिलक्षित करता है। भूपेश सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में इस कदर डूबी हुई थी कि किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। एक सीनियर आईपीएस जो खुद एसीबी चीफ रहे हैं, उनके ही घर एसीबी ने रेड की कार्रवाई की। इस मामले में न तो एसीबी के हत्थे कुछ आया, न बेनामी आय से अधिक संपत्ति हासिल हुई। इसके बाद योजनाबद्ध तरीके से मामले में मणिभूषण नामक व्यक्ति को शामिल किया गया। मणिभूषण, जो कि एक बैंक अधिकारी है, उन्होंने भी अपने स्टेटमेंट में बताया है कि जब उन पर तरह तरह के दबाव बनाए गए, उन पर भी झूठे मुकदमे बनाकर जेल में डालने की धमकियां दी गई और साथ न देने पर पॉक्सो एक्ट के तहत फंसाने का पूरा प्लान बताया गया, जिसके बाद एसीबी के अफसरों के द्वारा सोने के 1-1 किलो के 2 बिस्किट प्लांट किए गए और स्टेट बैंक के अधिकारी मणिभूषण के 2 व्हीलर गाड़ी में रख दिए गए। मणिभूषण को पता था कि उसकी 2 व्हीलर एक सीसीटीवी कैमरे की नज़र में है, इसलिए ये सबूत अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए आगे आने वाले दिनों में काम आ सकता है। इससे जाहिर हो जाएगा कि सोना खुद एसीबी ने प्लांट किया था, जिसको एसीबी ने जीपी सिंह का बताया था। मामले में मणिभूषण ने पूरी घटना का जिक्र करते हुए अपने स्टेटमेंट में बताया कि सर्च वारंट में मेरे नए घर का पता नहीं बताया गया था। जब उन व्यक्तियों को सर्च वारंट के अनुसार मेरे घर में प्रासंगिक दस्तावेज नहीं मिले जो कि जीपी सिंह से संबंधित थे, फिर वह लोग मुझसे पूछताछ करने लगे। सपन चौधरी, जो तत्कालीन एसीबी के उप पुलिस अधीक्षक थे, उन्होंने पूछताछ की थी। पूछताछ में सपन चौधरी ने मुझसे कहा था कि ये मामला सरकार और जीपी सिंह के बीच का है, आप हमारा सहयोग करें। यदि आप हमारा सहयोग नहीं करेंगे तो आपसे संबंधित आलेखों को लेकर आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार जीपी सिंह के खिलाफ है, अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो आप भी इसी तरह के कोप का शिकार होंगे। मणिभूषण अपने स्टेटमेंट में आगे बताते हैं कि एसीबी कार्यालय में शेख आरिफ हुसैन डीआईजी मुझसे कहा करते थे कि आप कहीं से भी जीपी सिंह की संपत्ति लाकर हमें दे दीजिए। एसीबी में खाली दस्तावेजों पर मेरे हस्ताक्षर लिए गए। मैंने जब उन कोरे कागजों पर अपने हस्ताक्षर करने से मना किया तो मुझे धमकी दी गई कि यदि मैं कोरे कागजों पर अपने हस्ताक्षर नहीं करूंगा तो झूठी एफआईआर और मेरे खिलाफ अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज किए जाएंगे, जिनमें पॉक्सो की धाराएं भी शामिल होंगी। सपन चौधरी और अमित नायक ने एसीबी में मेरे साथ मारपीट की थी। एसीबी कार्यालय में मुझे कुछ एफआईआर और शिकायतों के झूठे ड्राफ्ट दिखाए गए और मुझसे कहा गया कि तुम्हें इन झूठे आपराधिक मामलों में फंसा दिया जाएगा। इस डर के कारण मैंने उन कोरे कागजों पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। इसी तरह कांग्रेस की भूपेश सरकार की घृणित मानसिकता और उनके समय पदस्थ रहे कांग्रेसी मानसिकता के अफसरों ने 1 महीने में ही जीपी सिंह पर 3-3 एफआईआर के मामले दर्ज करवाए। पहली एफआईआर 29/6/2021 को संख्या 22/2021 को एसीबी द्वारा आवेदक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 उपधारा 2 के साथ पठित धारा 13 उपधारा 1 बी के तहत कथित तौर पर दर्ज की गई थी। आय से अधिक संपत्ति उक्त एफआईआर में मणिभूषण नामक व्यक्ति के पास से 2 किलो सोने की बरामदगी आवेदक की आय से अधिक संपत्ति के आरोप का आधार बनी। एसीबी ने 1/7/2021 से 3/7/2021 के बीच आवेदक के आवास पर छापेमारी की, जबकि आवेदक के आवास पर कुछ भी अवैध या विवादास्पद नहीं पाया गया। छापा मारने वाले अधिकारियों ने आवास के बाहर कुछ फटे हुए पन्ने लगाए, जिनमें कथित तौर पर राज्य सरकार के खिलाफ प्रतिकूल लिखित सामग्री थी। इस सामग्री के आधार पर जीपी सिंह के खिलाफ धारा 124, 153 ए
और 502 उपधारा 2 आईपीसी के तहत 8/7/2021 को दूसरी एफआईआर संख्या 134/2021 दर्ज की गई थी। इसके बाद तीसरी एफआईआर नंबर 590/2021 दर्ज की गई। सभी स्टेटमेंट और तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने माना कि जीपी सिंह पर उल्लेखित 2 एफआईआर उन्हें फंसाने के लिए दर्ज की गई थी। न्यायालय ने कहा कि हमें आवेदक के इस आरोप में भी दम नजर आता है कि ये राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों के आदेश पर किया गया था, क्योंकि उन्होंने दबाव का उल्लंघन नहीं किया था। न्यायालय ने आगे बताया कि जहां तक तीसरी एफआईआर संख्या 590/2021 दिनांक 28/7/2021 का सवाल है, ये धारा 384, 388 और 506 के साथ पठित धारा 34 आईपीसी के तहत दर्ज की गई थी। दिलचस्प बात यह है कि उक्त एफआईआर को 0 एफआईआर के रूप में दर्ज किया गया था, जो केवल आपातकालीन स्थिति में दर्ज की जाती है, जिसमें तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है, जिस पर भी कैट और हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए इसे खारिज कर दिया। इसके साथ ही कैट ने आदेश में लिखा कि जीपी सिंह कर्तव्यनिष्ठ, विनम्र और टीम वर्क के समर्थन प्रिय और कनिष्ठ अफसरों का हौसला अफजाई करने वाले ईमानदार अफसर हैं। जीपी सिंह के पास संवेदनशील मामलों को संभालने के अनुभव और साथ-साथ क्षमता भी है, जिनके पास नियमों की प्रक्रिया और कानून का अच्छा ज्ञान है। जीपी सिंह बेहद मेहनती और ईमानदार हैं, जो अतिरिक्त जिम्मेदारियां लेने को तैयार हैं। ये पूरा मामला बताता है कि तत्कालीन कांग्रेस और भूपेश सरकार अपने भ्रष्टाचार और काले कारनामों अधिकारियों पर अपनी मंशा अनुरूप कार्य करवाने के लिए तरह तरह के हथकंडे और षड्यंत्र करते थे, जिससे ये कहना गलत नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती सरकार कितनी गिरी हुई और तुच्छ मानसिकता की थी। शायद यही कारण रहा होगा कि जनता ने इनकी करतूतों को जान लिया और सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया। इनके काले कारनामों की गवाही अब युगों युगों तक दी जाएगी और ये बात भी स्पष्ट हो गई है कि क्यों कांग्रेस की सत्ता 15 साल छत्तीसगढ़ में नहीं आई। इन 5 सालों के भूपेश सरकार ने इतना काला पीला किया कि कांग्रेस का भविष्य भी छत्तीसगढ़ में अब अंधकार की ओर नजर आता है। और खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।